वेलकम टू डिप्लोमा क्लासेस विद सिविल प्रोटेजी में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में। तो फर्स्ट है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द बीम इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग। कहने का मतलब कि एक्सिस ऑफ द बीम किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, पोजीशन उसका पहले और बाद में जो इसकी स्थिति होगी, उसकी जो दूरी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम बोलेंगे। चलिए हम लोग फिगर से देख लेते हैं। ये एक मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस पे क्या बोल रहा है, सेंटर पे मेरा एक पॉइंट लोड लग रहा है डब्ल्यू। जो पॉइंट लोड के कारण मेरा जो डिफ्लेक्शन होगा, जो मेरा जो बीम में डिफ्लेक्शन होगा, नॉर्मल डिफ्लेक्शन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम बोलेंगे। जो क्या बोला था, पोजीशन के बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में, इसको ही क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन। और जो डिफ्लेक्शन ये हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक कर्व और डिफ्लेक्शन कर्व। इसको हम इलास्टिक कर्व और डिफ्लेक्शन कर्व ही बोलेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं स्लोप ऑफ बीम। तो स्लोप एट एनी सेक्शन इन अ डिफ्लेक्टेड बीम इज डिफाइंड एज द एंगल इन रेडियन विच द टेंजेंट एट द सेक्शन मेक विथ द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम। चलिए हम लोग फिगर्स देख लेते हैं। ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है। कहने का मतलब कि यहाँ से जो मेरा ए और बी से जो पॉइंट है, वहां से मेरा एक्सिस ऑफ बीम है, उससे वहां से मेरा एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा। कहने का मतलब कि ये ओरिजिनल सेक्शन से उस जो टेंजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। तो हम लोग उसी थीटा को क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन स्लोप बोलेंगे। इसी थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। चलिए इसका एक और दो तीन पॉइंट देख लेते हैं। तो स्लोप में होगा कि द एंगल मेजर्ड इन स्लोप इज ऑलवेज इन रेडियन। कहने का मतलब कि जो हम एंगल मेजर करेंगे स्लोप का, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इसको किससे डिनोट करेंगे, थीटा से, और डी वाई बाई डी एक्स से भी डिनोट करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट ऑफ स्लोप। स्लोप का यूनिट क्या होगा, तो रेडियन होगा। स्टिफनेस ऑफ बीम। स्टिफनेस ऑफ बीम, द एबिलिटी ऑफ बीम टू रेजिस्ट द इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टिफनेस ऑफ बीम। कहने का मतलब कि जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का जो रजिस्ट करने के लिए जो बीम की एबिलिटी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बीम का जो एबिलिटी होगा रजिस्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिफनेस बोलेंगे। स्टिफनेस ऑफ द बीम, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम टू इट्स स्पेन इज कॉल्ड स्टिफनेस ऑफ द बीम। कहने का मतलब कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा बीम का टू इट्स स्पेन इज नोन एज स्टिफनेस ऑफ बीम। उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टिफनेस ऑफ बीम। चलिए हम आगे देख लें कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेंगे स्लोप ऑफ एंड डिफ्लेक्शन का। तो इसमें देख लेते हैं। तो एक होता है कि हॉरिजेंटल एक्सिस। क्या होता है हॉरिजेंटल एक्सिस? हॉरिजेंटल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं इस फिगर से। ये मेरा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस पे एक पॉइंट लोड लग रहा है डब्ल्यू। जो पॉइंट लोड डब्ल्यू लग रहा है, उसके कारण कुछ इसमें डिफ्लेक्शन होगा बीम में। जो इसमें लोड के कारण मेरा जो डिफ्लेक्शन होगा, ये
वो कितना y इज इक्वल टू वाई मैक्स हो जाएगा। कब होगा? तो कहना का मतलब कि इसका जो मेरा मेजर करेंगे हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग। कहना मतलब उसको वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करेंगे जब बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग के पहले और लोडिंग के बाद, उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। डिफ्लेक्शन एट द सपोर्ट विल ऑलवेज जीरो। कहने का मतलब कि जो इसका डिफ्लेक्शन पे जो सपोर्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि डिफ्लेक्शन अंडर लोडिंग विद द मैक्सिमम। डिफ्लेक्शन अंडर लोडिंग विद द मैक्सिमम कहने का मतलब कि जो डिफ्लेक्शन होगा लोड में वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जो लोड में डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो डिफ्लेक्शन अंडर लोडिंग विल बी मैक्सिमम। इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट होगा mm में, मिलीमीटर में, क्योंकि वो वहाँ डिफ्लेक्शन तो कम ही होगा तो इसीलिए हम उसका जो यूनिट होगा वो mm में होगा। चलिए, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।